और लाठी घुमावन तेल पियावन, गरीब महारैला, कई तरह के शब्दों के नाम से इनकी रैली विश्वविख्यात थी। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से दावे और विश्वास के साथ, इस बार किशनगंज की जीत भी एनडीए जीतने जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके और तेजस्वी यादव को सीधा चुनौती देने का काम किए हैं। और पवन सिंह जी से भी हमारा नेतृत्व बात कर रहा है जी। आप इंतजार करें, पवन सिंह जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को प्रचार करने का काम किया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो प्रचार प्रसार होता ही है, लेकिन बयानबाजी हो रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हर मंच से कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव लालू के लाल अकेले बीजेपी वाले और एनडीए पे भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े लीडर जो स्टार हैं बिहार आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो अकेले तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अकेले लालू के लाल तेजस्वी यादव जी आप पे भारी पड़ रहे हैं सर। आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं, अकेले तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव 2019 में भी इसी तरह से प्रचार करने का काम किए थे और पूरा लालू परिवार यह कहने का काम कर रहा था कि हम नरेंद्र मोदी को भगाने का काम करेंगे जी। बिहार की जनता ने ऐसी पटखनी दी कि शून्य सीट पर उन्हें सिमटाने का काम किया और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वे जिस प्रकार से हवा में बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, हवा में हेलीकॉप्टर को उड़ा करके और हेलीकॉप्टर पर से कभी मटन मछली की तस्वीर दिखाकर, खाते हुए तस्वीर दिखाकर, कभी नारंगी के जूस और नारंगी की तस्वीर दिखाकर जो अपनी लोकप्रियता हासिल करने का काम कर रहे हैं, वो बिहार की जनता सब देखने का काम कर रही है। बिहार के हर गरीब मजदूर, अति पिछड़ा, यह जान रहा है कि बिहार में यदि विकास है तो बिहार की एनडीए शासन के कार्यकाल में हुआ है। जी, तेजस्वी यादव ने इतना कहा कि अगर अमित शाह बिहार आते भी हैं तो कम से कम सत्तू जरूर खा के जाएं, क्योंकि बिहार की जनता उनको तो सपोर्ट करेगी नहीं, वोट करेगी नहीं, तो बिहार से कुछ तो लेके जाएं, केवल सत्तू खाएं और आनंदित होकर जाएं। मैंने पहले कहा ना कि तेजस्वी यादव मटन, मछली, नारंगी और अब सत्तू पर आ गए हैं। तो चुनाव में उनके पिताजी भी ऐसे ही किया करते थे। आपको याद होगा, इनके पिताजी पटना में रैली किया करते थे और लाठी घुमावन तेल पियावन, गरीब महारैला, कई तरह के शब्दों के नाम से इनकी रैली विश्वविख्यात थी। परिणाम क्या हुआ? मैंने पहले कहा ना कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें शून्य सीट पर इन्हें निपटाने का काम किया है। तो बिहार की जनता सब चीज़ देख रही है। तेजस्वी यादव कितने भी लंबी बातें कर लें, कितनी भी जनसभाओं में प्रचार करने का काम करें, बिहार की जनता इन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। बिहार ही नहीं, देश की पूरी जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। और 2019 के लोकसभा के चुनाव में तो कहीं हमसे चूक हुई थी कि 1 सीटें 40 में 39 सीट हम जीते थे। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दावे और विश्वास के साथ, इस बार किशनगंज की जीत भी एनडीए जीतने जा रही है और किशनगंज भी इस बार हम जीतेंगे। 100% मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं।
कि 40 की 40 सीटें तेजस्वी यादव भ्रम में न रहें, अगर वे जनता के बीच झूठे वादे करने का काम न करें, वे अपने माता पिता के किए हुए कार्यों को भी बताने का काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर झूठे आरोप लगाने का काम नहीं करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज देश में, बिहार में दलित, ओबीसी, आदिवासी यदि सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में लाभ लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का काम कर रहा है तो वह दलित, अति पिछड़ा और आदिवासी समुदाय है। और मोदी सरकार इन तीनों को अधिक से अधिक लाभ देने का काम कर रहे हैं। जी, अगर आज और अभी का खबर चल रहा है कि मनीष कश्यप आप लोग का साथी हो गए हैं, बीजेपी ने उनको सीने से लगा लिया है। वही तेजस्वी यादव तो उनको 9 महीना जेल में रखे, उसके बाद बिहार के जेल में रखे, और आप लोगों ने सीने से लगाया। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया था, अपने सत्ता के बदौलत जी, और वहाँ की सरकार के सत्ता के बदौलत जिस प्रकार से मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में जेल भेजने का काम किया, आज मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके और तेजस्वी यादव को सीधा चुनौती देने का काम किए हैं। सवाल ये भी है कि आप एक आरा के बेटा थे, उनको पहले आसनसोल भेजा और आसनसोल के बाद उन्होंने टिकट वापस किया और अब वो काराकाट में है। और क्या लग रहा है कि पवन के उल्टे वेग से उपेंद्र कुशवाहा के रथ रुकेगी? कैसे देख रहे हैं इस चुनौती की आप लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और पवन सिंह जी से भी हमारा नेतृत्व बात कर रहा है। जी, आप इंतजार करें, क्योंकि अब पवन सिंह के पिछले रिकॉर्ड को देखने का काम करें तो पवन सिंह जी एनडीए समर्थित कई उम्मीदवारों, सैकड़ों उम्मीदवारों के, देश भर में सैकड़ों उम्मीदवारों के प्रचार में काम करने का काम किया है। जी, पूरा भारत में, पूरे भारत में पवन सिंह जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को प्रचार करने का काम किया है, तो पवन सिंह जी का दिल और दिमाग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पवन सिंह जी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, पवन सिंह जी गलती नहीं करेंगे। मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, आने वाले समय में पवन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में आने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से मनीष कश्यप ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने मतलब बैठ गया और बीजेपी में शामिल हो गया, पवन सिंह भी वही करने वाले हैं, पवन सिंह को भी मना लिया जाएगा? बिल्कुल, वो भी आप ही लोग के एक अंग थे। बिल्कुल, पवन सिंह जी हमारे अंग थे। जी, कहीं अभी भटक गए हैं, वो रास्ता से भटक गए हैं, फिर भी आ जाएंगे। अरे रास्ता से भटक गए हैं। सुबह का भूला हुआ और शाम को यदि घर पे आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। पवन सिंह जी कहीं अभी गए हैं, भटके हैं, उन्होंने किसी दल की सदस्यता नहीं ली है, जी, किसी के बहकावे में आ गए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पवन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे पीयूष शर्मा है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुबह का भटका हुआ आदमी है, शाम को जैसे ही घर वापस आता है तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप भी आज दिल्ली में बीजेपी का सदस्य ग्रहण कर लिए हैं और अब बीजेपी का एक अंग बन गए हैं और बीजेपी ने उनको सीने से लगा लिया है। इसी तरह पवन सिंह भी बीजेपी के कल थे, लेकिन आज उनको थोड़ा बहुत डाइवर्ट हुए हैं और वो भी पुनः है कि वापस बीजेपी में आएंगे और उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के जिताने के काम करेंगे, जैसा कि पीयूष शर्मा जी ने कहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या जिस तरह से मनीष कश्यप ने अपना जो उम्मीदवार बने थे वो बैठ गए, तो पवन सिंह भी अपना नाम वापस लेंगे। फिलहाल